नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप। आप देख रहे हैं टेक बंटू चैनल को। दोस्तों, अगर आप ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने का प्रोसेस जानना चाहते हैं कि क्या प्रोसेस होता है और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने के लिए, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आप किस तरीके से ग्राम प्रधान चुनाव लड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, गाँव में हर 5 साल के बाद ग्राम प्रधान का चुनाव करवाया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा इसके लिए निर्वाचन आयोग को स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसके बाद निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है। अधिसूचना के जारी होते ही आचार संहिता को लागू कर दिया जाता है। अब जो व्यक्ति ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना चाहता है या सदस्य का चुनाव लड़ना चाहता है, उसको अधिसूचना के कैलेंडर के अनुसार पर्चा दाखिल करना होता है। फिर निर्वाचन आयोग की तरफ से उसको चिन्ह दिया जाता है। इसके आधार पर आप चुनाव लड़ सकते हैं, वही चिन्ह आपका रहेगा। वैसे दोस्तों, गांव का चुनाव लड़ने के लिए सामान्य योग्यताएं होती हैं, जिसमें कम से कम आपकी उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 21 साल से ऊपर होनी चाहिए। भारतीय नागरिक होना चाहिए या दोस्तों पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों, आपको बता दें, इसके अलावा सरकार की और भी शर्तें बनाई गई हैं, जिन्हें पूरा न करने पर व्यक्ति ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसमें आरक्षण, समितियों का बकाया आदि शामिल है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिनके बगैर आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि आपको इन 10 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, आइए। सबसे पहले नंबर पर आता है दोस्तों आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, जिसमें आपका मोबाइल नंबर भी अपडेट होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो आप अपने आधार कार्ड से अपना मोबाइल नंबर लिंक ज़रूर करवा लें, तभी आप चुनाव लड़ पाएंगे। अन्यथा आप इस चुनाव को नहीं लड़ पाएंगे। तो दोस्तों, अभी टाइम है, आप अपने मोबाइल नंबर में आधार कार्ड को अपडेट करा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सेकंड नंबर की। सेकंड नंबर दोस्तों आता है आपका मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए, और आपका वोटर लिस्ट में नाम भी होना ज़रूरी होता है। दोस्तों, मतदाता पहचान पत्र आपका है और वोटर लिस्ट में आपका नाम है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सेकंड स्टेप भी आपका कंप्लीट होता है। तीसरे नंबर पर दोस्तों आता है आपका पैन कार्ड। दोस्तों, आपके पास अपना पैन कार्ड भी होना चाहिए। अगर आपका पैन कार्ड नहीं बना है तो आप अपना पैन कार्ड बनवा सकते हैं, तभी आप इस चुनाव को लड़ पाएंगे। तो दोस्तों, पैन कार्ड की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, पैन कार्ड अपना ज़रूर बनवा लें। दोस्तों, उसके बाद अब आपको बताते हैं चौथे नंबर पर आपका कौन सा डॉक्यूमेंट आता है। चौथे नंबर पर आता है आपका निवास प्रमाण पत्र। दोस्तों, अभी तक आपने निवास प्रमाण पत्र नहीं बनवाया तो वो भी बनवा लें, क्योंकि निवास प्रमाण पत्र के बगैर आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो निवास प्रमाण पत्र बनवाना बहुत ज़रूरी है। ये निवास प्रमाण पत्र आपकी तहसील में बन जाएगा। तो दोस्तों, फटाफट से आप अपना निवास प्रमाण पत्र जरूर बनवा लें। अब दोस्तों, बात करते हैं 5वें नंबर की। तो 5वें नंबर पर आता है आपका आय प्रमाण पत्र। दोस्तों, आपकी आय प्रमाण पत्र मतलब आपको लगाना पड़ेगा ये आय प्रमाण पत्र कि आपकी आय कितनी है, तो इसके बारे में भी आपको ब्यौरा देना पड़ेगा, तभी आप पंचायत चुनाव लड़ पाएंगे। अगर आपने अभी तक ये आय प्रमाण पत्र नहीं बनवाया तो इसको भी ज़रूर बनवा लें। अब दोस्तों, आपको बताते हैं छठे नंबर पर। छठे नंबर पर आता है दोस्तों जाति प्रमाण पत्र। दोस्तों, अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आप ज़रूर बनवा लें। अगर आप सामान्य श्रेणी से आते हैं तब आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अन्यथा आप आरक्षित श्रेणी में आते हैं, ओबीसी या फिर एससी में, तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र ज़रूर लगाना पड़ेगा, तभी आप ये चुनाव में आरक्षण ले सकेंगे। अन्यथा आपको आरक्षण से वंचित कर दिया जाएगा। दोस्तों, आप आरक्षण लेने के लिए आपको अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा और उसे लगाना भी पड़ेगा, तभी आप आरक्षित की श्रेणी में आएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं 7वें नंबर पर। 7वें नंबर पर आता है संपत्ति प्रमाण पत्र। दोस्तों, आपके पास कितनी संपत्ति है उसका भी ब्यौरा आपको देना पड़ेगा,
तभी आप ये चुनाव लड़ पाएंगे। अगर आपने संपत्ति प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है तो आपको ये कागज संपत्ति प्रमाण पत्र भी बनवाना पड़ेगा और इसे भी लगाना पड़ेगा कि आपके पास कितनी संपत्ति है, उसका पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं 8वें नंबर की। 8वें नंबर पर आता है शौचालय संबंधी शपथ प्रमाण पत्र। दोस्तों, आपको ये शपथ प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा कि आपके घर पर शौचालय बना है और आप वो शपथ पत्र बनवाएंगे कि हमारे घर पर शौचालय बना हुआ है और वो सुचारू रूप से चालू है, तभी आप ये चुनाव लड़ पाएंगे। अगर आपने अभी तक शौचालय संबंधी शपथ प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है तो फटाफट से इसे भी बनवा लें। और दोस्तों, अब 9वें नंबर पर आता है पासपोर्ट साइज की फ़ोटो। दोस्तों, अगर आपके चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको कम से कम 15 से 20 पासपोर्ट साइज की अपनी फ़ोटो भी रखनी पड़ेगी, तभी आप, क्योंकि आपकी फ़ोटो भी चुनाव जब लड़ेंगे तो आपकी फ़ोटो भी लगेंगी, इसलिए आपको फ़ोटो भी पहले से ही बनवा के रख लेनी है। अब दोस्तों 10वें नंबर पर बात करते हैं तो 10वें नंबर पर आता है लास्ट स्टेप। तो दोस्तों, इसमें आपको किसी प्रकार का सरकारी कर्मचारी नहीं होने का शपथ प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। दोस्तों, ये प्रमाण पत्र भी आपको बनवाना पड़ेगा कि मैं कहीं भी सरकारी जॉब में नहीं हूँ, इसके बारे में भी आपको लिखकर देना पड़ेगा। ये प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। ये प्रमाण पत्र सभी आपके डिस्ट्रिक्ट पर बन जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि जो बच्चों का नियम इस बार रहेगा या नहीं रहेगा। तो दोस्तों, अभी तक इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, अभी इस पर मंथन चल रहा है। आगे जैसे ही इस पर कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसके बारे में मैं एक वीडियो ज़रूर बना दूंगा। और दोस्तों, शैक्षिक योग्यता की बात करें तो दोनों पर विचार चल रहा है। जैसे ही कोई नियम आता है तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही न्यूज़ सबसे पहले चैनल पर पाने के लिए।